आई एम श्योर ये लेगेसी तुम्हारा बेटा भी कैरी करेगा। वो भी आर्मी ज्वाइन करेगा, और जब तुम दादा और अपनी स्वॉर्ड के साथ उसको अपनी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर रखते देखोगे तो तुम्हारी भी उस दिन वही फीलिंग्स होंगी जो आज मेरी हो रही हैं। तब तुम्हें पता चलेगा कि एक बाप के लिए उसके बच्चों की कामयाबी उसकी अपनी कामयाबी से भी कितनी ज्यादा बड़ी होती है। I'm proud of you, my son. Thank you, बाबा। वैसे सुना है कि आपके बाबा ने स्वॉर्ड मिलने की खुशी में आपको मर्सिडीज गिफ्ट की थी। मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखना। ये क्या बात है बाबा? आप मेरे बेटे से उम्मीद रख रहे हैं कि वो स्वॉर्ड की लेगेसी कंटिन्यू करे, लेकिन आप दादा की मर्सिडीज लेगेसी भूल रहे हैं। बेटा, वो जमाने और थे। Your grandfather was a landlord. I am a soldier. मैं ज्यादा तुम्हारे पीएमए के दोस्त और बाकी दोस्तों के लिए ग्रैंड डिनर अरेंज कर सकता हूँ। That's it. ऐसे दोस्तों को सिर्फ डिनर करा के सस्ते में निकल रहे हैं आप। दोस्तों से कीमती कुछ नहीं होता। वो मर्सिडीज तो छोड़े हुए अरसा हो गया है, भूल गया हूं उसे, लेकिन दोस्त उनको भूल के भी बुलाया नहीं जा सकता। मेरे यारा तेरी यारियां, मेरी खुशियां तू सारियां, दिल का दिल से हुआ है अहद वफा। कभी कभी दिल करता है कि वक्त एक बार फिर पीछे चला जाए, मैं एक बार फिर दोस्तों से मिलूं, इन्हें सीने से लगाऊं जिनको ये जमीन अपने सीने में छुपा चुकी है। हेलो, कैसा है तू? फिट। तू बता क्या हो रहा है, कहाँ है? यहीं हूँ। अगर फ्री है तो मिल सकता है अभी। सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है, बस मिलना है तुझसे। जगह बता, मैं पहुंच जाता हूँ। हाँ, बीएस हो गया। कैसा हुआ? टॉप किया। आजकल सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे पता था तो यही करेगा। सीएसएस तेरे लिए बेस्ट है। और शारिक कैसा है, क्या कर रहा है? तुझे नहीं पता? फौज ने लगता है तुझे सही बिजी रखा है। हाँ। भाई साहब इस वक्त YouTube स्टार चल रहे हैं। क्या? हाँ जी, अपना चैनल है उसका। ऐसी ऐसी वीडियोस अपलोड करता है, मिनटों में वायरल हो जाती हैं। कभी किसी सरकारी इदारे में घुस के उनकी करप्शन एक्सपोज कर रहा होता है, तो कभी किसी के घर में घुस के ये डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार औरतों के लिए आवाज़ उठा रहा होता है। वाह, गेम चुकी हुई है बॉय ने। इतनी फैन फॉलोइंग है खबीज की, तो सोच है तेरी। वाह। और शाहजैन? पता नहीं।
ना उसने कभी कॉल की, ना मैंने। नो आइडिया। यार मिलना है उससे, बल्कि हम सबको दोबारा मिलना चाहिए। बहुत हो गया यार। देख, तूने जो लास्ट टाइम किया था ना उसके साथ, उसके बाद वो तुझसे बात भी नहीं करेगा। अच्छी खासी धुलाई की थी तूने उसकी, अब वो तेरे पे बारी लगाएगा। इसलिए मेरी मान, इस मिलाप को वक्त पे छोड़ दे। वक्त चाहेगा तो मिल लेंगे। इन 2-2.5 साल में हम एक दूसरे से 200-250 साल आगे निकल चुके हैं। मुझे नहीं लगता ये रियूनियन होने वाला है। बाजा बजाओ, भाई आ गया। जी आपने क्यों तकलीफ की? मुझे हुक्म देते मैं खुद हाजिरी देने आता। ना पुत्र, ये मेरी खुशी सी, तू क्यों आवे? गर्दन थले का जी ये सब आपकी मेहनत और एहसानों का नतीजा है। अगर आप मुझे स्कूल का रास्ता ना दिखाते तो मैं कभी इस मकाम पर ना पहुंचता। ना कमला पुत्र, तेरी मेहनत और तेरे अच्छे कर्मों का फल मिला है। तेरी वजह से हमारी बस्ती का सिर ऊंचा हुआ है। दिखा मेडल को कहा। भाग के जा तमगा लेके अम्मा से, भाग के। और इलेक्शन ही लड़ना होता तो मैं आप भी इलेक्शन लड़ता, तेरे प्योर से भी इलेक्शन लड़वाता। और ये जो सियासत होती है ना, ये कोयलों की दलाली है। वो तो जिसका काम करेगा वो ताली देगा, जिसका नहीं करेगा वो तुझे गाली देगा। ये जो कमी कमीन जिसकी बीवी दूसरी बार पानी मांगो तो पानी नहीं पिलाती, वो भी खड़ा होके बोलते हैं जी हमारा फंड चोरी किया। वो तो नए जूते भी पहनेगा ना तो बोलेंगे कि हमारे जूते फंड से चोरी किए। वो गंदी चीज है सियासत, लानत पेज इस फजूल काम पे। इस फजूल काम में आप भी शरीक हैं दादाजी। आपकी मर्जी के बगैर इस इलाके से कोई जीत नहीं सकता। आप जिसकी तरफ होते हैं ना, हमेशा वही कामयाब होता है। वाह भाई वाह। मियाँ जी ठीक कह रहे हैं शाहजहान। अल्लाह ने हमारे इस डेरे को अगर इज्जत दी है तो सिर्फ इसलिए दी है कि हम नाले, बिजली और झूठे वादों की सियासत में नहीं पड़ते। वो पुत्र, हम खानदानी जमींदार हैं, मौका पर सियासतदान नहीं है। और जो तू इस काम में पड़ेगा ना, तो ये जो तेरे मुंह पे थोड़ी बहुत नूर है, ये भी खत्म हो जानी है। और दूसरा, वो बहू के भाई का भी सोचो। चौधरी मेहरदीन खुद चल के आया है। यूं समझो घर का मामला है। तू जिद करेगा ना तो घर में भी काम खराब हो जाएगा। और मेरी मन पुत्र, 5 साल की असेंबली की सीट के लिए 50 साल के खानदानी ताल्लुकात की कुर्बानी ना दे। शाबा पुत्र, पीछे हट जा। आप दोनों फिक्र ना करें, मैं कोई भी ताल्लुक खराब नहीं होने दूंगा। मैंने फैसला कर लिया है। अब आप दोनों भी फैसला कर लें कि क्या आप मेरा साथ देंगे या ससुर और साले के सामने मुझे जलील करेंगे। शाबाश है भाई। यार मोहम्मद, तूने पहाड़ी खोती से भी ज्यादा जिद्दी पुत्र पैदा किया है। अब इसने नहीं हटना पीछे, हमें इसके पीछे खलोना पड़ेगा। आजकल अस्पतालों के इस गले सड़े निजाम को इंजेक्शन की नहीं, ऑपरेशन की जरूरत है। यहाँ पे दवा नहीं, सिर्फ दुआ मिलती है। अब तो डॉक्टर्स भी सबसे यही रटा रटाया जुमला बोलते नजर आते हैं कि आपके मरीज को दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। तो अगर दुआ से ही काम चलाना है तो ताला लगाइए इन अस्पतालों को। हेलो। सॉरी, उस वक्त मामा के साथ बैठा था तो बात नहीं हो सकी।
बिजी तो नहीं हो? नहीं, बस कुछ काम कर रही थी। तो बात हो सकती है। हाँ, क्यों नहीं। एक्चुअली मामा इंसिस्ट कर रही थी कि मैं तुम्हें कॉल करूं, तो कॉल करनी पड़ी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। बस यही बताने के लिए कॉल की थी। ना भी बताते तो इतना बड़ा इशू नहीं था। नहीं, ज़रूरी था। हमने एग्री किया था ना कि जब तक कुछ बन ना जाए तो बात नहीं करेंगे। ओके। तो कॉल ख़त्म करूं या बात हो सकती है? तुम्हें कुछ खास बात करनी है? नहीं, कोई ख़ास बात नहीं, बस ये पूछना था कि तुम ठीक हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मी अबू? अम्मी व्हील चेयर पे हैं और अब्बू फौत हो गए। तायाब और इस्लामाबाद से सारे रिश्ते खत्म हो गए और यहाँ मैं अम्मी को लेकर एबटाबाद शिफ्ट हो गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रानी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये आज सलाम क्यों कर रही हो? तेरी मोहब्बत में रानी ने वो सलाम भी किए जो हम पर वाजिब ना थे। वाह। पता नहीं क्यों, लेकिन आज आपका अदब करने का बहुत दिल कर रहा है। जरूर कोई बात मनवानी होगी। हाउ डू यू डू इट? मतलब दिस इज प्योर लव। मेरे दिल में जो बात होती है आपको मालूम होती है। इतना प्यार कैसे करते हैं आप मुझसे? मेरी हर बात मान जाते हैं। या अल्लाह, हर मुसलमान लड़की को आप जैसा फर्माबरदार शौहर मिले। आमीन। अब जो कहना है कह भी दो मुसलमान औरत। आप ये इलेक्शन नहीं लड़े क्योंकि आप हार गए ना, तो मेरी बहुत बेइज्जती होनी है। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। जिधर से भी गुजरूंगी औरतें मुझे बातें सुनाएंगी कि वो देखो हारे हुए आदमी की बीवी भाग रही है, और गली गली में बच्चे ताने मारेंगे कि दूसरा बाजी मार गया, रानी का शौहर हार गया। उफ, मेरे कानों में तो अभी से नारे गूंज रहे हैं। या अल्लाह खैर करना। और अगर जीत गया फिर क्या होगा? हैं? जीत क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर सोचो ना, सोचो। अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो सब क्या कहेंगे? सब कहेंगे वो देखो MNA मलिक शाह जैन की बीवी जा रही है, जिसने बाप और भाई के बजाय शोहर का साथ देकर कुर्बानी की नई मिसाल कायम कर दी। अखबारों में क्या, तारीख की किताबों में तुम्हारा नाम सुनहरे अल्फाज से लिखा जाएगा। और तो और मैट्रिक के इम्तिहानों में तुम्हारी अजमत पर 20 नंबरों का मजमून भी आएगा। सच कह रहे हो या टाइम पास करने के लिए मेरी बकवास कर रहे हो? बकवास कर रहा हूं। पता था मुझे, पता था कि मेरी किसी बात को सीरियसली लोगे। बस मैंने कह दिया, तुम ये इलेक्शन नहीं लड़ोगे। क्यों? क्योंकि अब्बा चाहते हैं कि भाई ये सीट जीते, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मेरे हाथ से महका जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। फैसला तो मैं कर चुका हूं रानी, कि मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा और जीतूंगा भी। अब फैसला तो तुमने करना है कि तुम किसके साथ हो। ये ले। तो कैसी गुजरी आपकी नए घर में पहली रात? ठीक गुजरी है, सुकून से सोई हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ, छोटे से बच्चे की तरह सो रही थी, मासूम से। ये सुबह सुबह कौन आ गया?
अम्मी मेरी दोस्तें आई होंगी, वो घर की सेटिंग भी तो करवानी है ना। आप चाय पिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। सॉरी, मैंने वादा तोड़ दिया, तुमसे मिलने आ गया। अभी ना आता तो शायद कभी मिलने के काबिल नहीं रहता। मैं आ सकता हूँ? श्योर। I'm really sorry, अभी कुछ सेट नहीं किया मैंने, तो तुम्हारे बैठने की जगह नहीं होगी। मैं अपनी जगह बना लूंगा, पहले इस जगह को तुम्हारे रहने के काबिल तो बना दूं। अच्छा तुम बताओ, चीजें कहाँ कहाँ रखनी है? अरे कहाँ जाए? नहीं, मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं। मैं भी कर सकता हूँ। शाबाश, बताओ ये कहाँ जाएगा? और हाँ, नहीं बताया ना तो मैं अपने फौजी तरीके से सेटिंग कर लूंगा और ये घर कम और फौजी बैरक ज्यादा लगेगा। पहले तो मम्मी से मिल लो, फिर साथ मिलके इसका कुछ करते हैं। ओके। मुझे पहले दुख था कि घर छोड़ आई हूँ, अब मुझे तसल्ली है कि मैं अपनी और दुआ की जान छुड़ा कर निकल आई हूँ। कम से कम यहाँ रह के वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगी, आगे अल्लाह मालिक है। तुम्हारे बाकी के क्लास फेलोज नहीं आए हैं, ये अकेला बेचारा इतने काम कैसे करेगा? मम्मी ये मेरा क्लास फेलो नहीं है, ये साद है, वही साद जिसकी वजह से राहील के सर पर गैरत का बुखार चढ़ा था। नाम ना लो उस मनहूस का मेरे सामने, उसी की वजह से सब खत्म हो गया। अपना घर, अपना शहर छोड़कर इस किराए की कुटिया में आ पड़े उसी बदबख्त की वजह से। बस अब अल्लाह दुआ को डॉक्टर बना दे तो जिंदगी सुकून में आ जाए। किस क्लास में हो? आंटी मैं आर्मी में हूँ, 2 दिन पहले पास आउट हुआ। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें आगे भी तरक्की दे। थैंक यू। तो आप तुम अब इतने बड़े अफसर से फर्नीचर उठवाओगी? नहीं अम्मी, मैंने इसे नहीं बुलाया, ये तो खुद आया मेरी मदद करने के लिए। जीते रहो। तेरी एक अदा के नाम किया सब ऐ वफा के नाम किया, सब ऐ वफा के नाम किया। आँखों के दर पे बैठे हैं कुछ यार पुराने और तुम दिल से होकर गुजरे मेरे वो बीते जमाने और एक तुम। तेरी मैं देख रहा हूँ, चलो अगर इतना काम करने का शौक है अंदर आओ। सब वफा के नाम किया, सब वफा के नाम किया। चाय पियोगे? नहीं, तुम? जरूर पीऊंगी। आपकी चाय दुआ जी। थैंक यू साद जी। चाय तो करो।
ये है क्या? जो भी है, कैसी है? बहुत मजे की है, मतलब नया टेस्ट है, डिफरेंट है। समझ नहीं आ रहा कि चॉकलेट है या कॉफी। दोनों। और हाँ, एक चुटकी पत्ती, एक इलायची और थोड़ी सी सिनेमन। मेरी अपनी रेसिपी है। पीएमए में मेरे जो प्लेटून मेट्स थे ना, इसे हाई ऑक्टेन कहते थे। 1 कप के बाद 5 माइल, जैसे 50 सीसी की बाइक में जहाज का फ्यूल डाल दिया, और 2 कप के बाद नींद गायब। अच्छा सुनो, हाँ। तुम क्या यहाँ मेरी नींदें उड़ाने आए हो? अच्छा, तो आप शर्माते भी हैं? एक छोटी सी गेम खेले, मना मत करना। कैसी गेम? हाथ दो। किसी से उसका हाथ मांगना कोई गेम होती है क्या? हाथ दो ना यार। अच्छा, जब मैं और रामीन छोटे थे ना, तो ऐसे ही करते थे, घुमाते रहते थे जब तक कोई स्टॉप ना बोले। सॉरी I'm stupid, sorry. मुझे तो लग रहा था घर की सेटिंग में 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे आराम से, उसके बाद कहीं जाके कॉलेज शुरू करूंगी। लेकिन तुमने तो दिनों का काम घंटों में निकाल दिया। अब बस कल से कॉलेज दोबारा शुरू। एक बात कहूं? तुम्हें इजाजत लेने की क्या जरूरत? कहो। मुझे नहीं लगता कि आंटी इस घर में खुश हैं। खुश रह भी कैसे सकती हैं? दिनों दिनों में जो उन्होंने अजाब देखे हैं, शायद कोई और देखता तो पागल ही हो जाता। हिम्मत है उनकी, अब तक मेरे साथ खड़ी। तो मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलते रहो, अपने पैरों पर मैं खुद ही खड़ी हो जाऊंगी, और काफी हद तक हो भी चुकी हूँ। अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रही। यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर पहुंचा ही देगा, और शायद जिस मुकाम पर पहुंचूं, वहां पर हम दोनों एक दूसरे के लिए मौजूद हो। मैं अब भी मौजूद हूँ। तुम कहो तो मैं अपनी फैमिली को तुम्हारी तरफ भेजूं? शायद आप कुछ भूल रहे हैं, हमने वादा किया था एक दूसरे से। हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें इन हालातों में नहीं देख सकता। जितने मुश्किल हालात मैंने इन कुछ महीनों में गुजारे, उसके आगे तो ये कंडीशन कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट अब सुकून है कि अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकूंगी। और लूटनेंट साहब, आपने तो अपनी सॉर्ट ले ली है, मुझे भी अब डॉक्टर बनने दीजिए। जैसे तुम ठीक समझो। मैं तो समझ रही हूँ, तुम भी कुछ समझो बुद्धू। गाड़ी आगे तुम्हारी। पहुंचकर मैसेज कर देना। यस सर। सुनो, तुम आज इस तरह आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मुझे भी आना अच्छा लगा, मतलब जाना बुरा लग रहा है। मुझे भी। तो तुमसे जो भी कहने वाला हूं उसका मजाक मत उड़ाना, और ना ही अभी जवाब देना। मैं तुमसे कोई क्लीशेड बात नहीं करूंगा। फौजी आदमी हूं, साफ और दिल से बात कहूंगा।
जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, खास तौर पर एक आर्मी ऑफिसर के लिए। तो मैं खुद को ना किसी और को झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। बस ये कहना चाहता हूं कि जब तक जिंदा हूं तुम यहां रहोगे। आप शर्माती भी हैं? खुदाफिज। खुदाफिज। तू लगता है प्यारा इतना, इस मेरे दिल में है जितना, तेरी एक अदा के नाम किया सब है दे वफा के नाम किया, सब है दे वफा के नाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सो सॉरी। अगर आज मेरी मेडिकल कॉन्फ्रेंस ना होती तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाती, लेकिन देखो अभी फ्री हूँ। आज तो बहुत थकाने वाला दिन था। दुआ कैसी है? ठीक है और नहीं भी। इतना बड़ा हादसा हो गया, थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन वो एबटाबाद क्यों शिफ्ट हो रही है? अब वो यहाँ अपनी अम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती थी और पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकती थी, तो उनको साथ लेके चली गई। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा क्यों मूड खराब है? क्या हुआ बताओ मुझे। अब वो एक छोटे से किराए के घर में रह रही है। इस सिचुएशन में उसको देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेटा, अगर वो खुश है और उसे अच्छा लग रहा है तो तुम्हें भी अच्छा लगना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा ना, मुझे लगता है मुझे इस वक्त उसका साथ देना चाहिए। और आपने जरूर ऑफर दी होगी और उसने इनकार कर दिया होगा, है ना? ऐसा ही हुआ ना? आई न्यू इट। देखो बेटा, वक्त अपने रफ्तार से चलता है, तुम उसकी स्पीड बढ़ा नहीं सकते और ना कम कर सकते हो। अभी तो तुम पीएमए से पास आउट हुए, अभी वो वक्त नहीं है कि तुम उसके लिए कुछ कर सको। अभी तो इश्क के बहुत से इम्तिहान बाकी हैं और इन इम्तिहानों में चीटिंग नहीं कर सकते और ना जल्दबाजी। जल्दबाजी की तो बहुत से जवाब खराब भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। सो बी पेशेंट, बी फोकस्ड, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। दुआ की बात समझो और तसल्ली रखो कि वो हमेशा तुम्हारा साथ देगी। बहुत अच्छी लड़की है, शी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, डोंट वरी। थैंक यू। यू वेलकम। यू आर अ जेम। ओह थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा। कहाँ पहुंची हो यार? तुमने 20 मिनट का कहा था, 32 मिनट हो गए हैं। हाँ तो मैं काम करो, मत आओ। पागल हो क्या? क्यों करती हो ऐसे? मुझे तुम्हें तंग करके इतना कोई मजा आता है। एक दिली सुकून मिलता है, जैसे मैंने कोई नेकी वाला काम। अरे क्यों तंग कर रहे हो बार बार? मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? क्या बेताबी है? अच्छा वो मुझे बीटीवी से कॉल आई है। क्या कह रहे हैं? मिलना चाह रहे हैं? तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि सोच के बताता हूँ। सोचना क्या है? जाओ मिलो। कैसी बातें कर रही हो? तुमसे पूछे बगैर, तुम्हें बताए बगैर कैसे कर सकता हूँ? बताओ क्या करना है। देखो तुम्हें कॉल आई है ना, बस सोचना क्या है? तुमने हमेशा से एंकर पर्सन बनना था यार, बस। क्या कह रहे हैं? शो ऑफर कर रहे हैं? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं की, बस मिलने का बोला है। कॉल देम एंड से यस। मिलने में क्या हर्ज है?
तुम भी मेरे साथ चलोगी? यार उन्होंने तुम्हें बुलाया है, मुझे नहीं बुलाया। मैं पागल हूँ, तुम छल्ली बन के टुक टुक करके तुम्हारे पीछे फिरूं? हाँ, और भी बहुत काम है मुझे, बहुत बिजी हूँ मैं। ठीक है, तो फिर मैं भी मना कर देता हूँ। अच्छा मेरे बाप कब जाना है? गुड। अब तुमने इलेक्शन लड़ने का फैसला कर ही लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें रोकता हूँ तो तुम नाराज होते हो, नहीं रोकता तो बेटा नाराज होता है। मैं भी तो आपका बेटा ही हूं चाचा जी, हम दोनों आपके बाजू हैं। इस बाजू को तो तुमने पता भी नहीं लगने दिया और मैदान में कूद पड़े। कम से कम इस बाजू से पूछ तो लिया होता कि मेरी सलाह क्या है। तो अब पूछ रहा हूं ना, क्या सलाह है तुम्हारी? मेरे कंधे से कंधा मिलाकर इलेक्शन कैंपेन करोगे या नहीं? अगर घर वाले ही आपस में मुकाबला करना शुरू हो गए तो ना घर बचेगा ना घर वाले। तुमने 16 ने दुरुस्त बात की है पुत्र। हमें इस घर को भी बचाना है और घर वालों को भी। इत्तेफाक में बहुत बरकत होती है। इस बार हम तुम्हारी इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं और अगले इलेक्शन में तुम वकार के लिए कैंपेन चलाना। ठीक फैसला किया ना पुत्र? बिल्कुल ठीक है अब्बाजी, मैं राजी हूं। अगली बार मैं इलेक्शन लड़ूंगा क्योंकि इत्तेफाक में बरकत ही बरकत है। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुना तुम अकेडमी के सॉर्ट ऑफ ऑनर हो? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद क्या करते हैं? आर्मी में है सर। गुड। अस्सलाम वालेकुम सर, बैंक से यूनिट की तनख्वाह आ गई सर। ऐसा सब 4 बज रहे हैं, अभी आ रहे हैं आप? सर बैंक में कैश नहीं था, जैसे ही मिलाए हम गोली की रफ्तार से हैं और 7 मिनट में यूनिट के गेट पर पहुंच गए। अब क्या हुक्म है सर? ऐसा साहब अभी तो ऑफिस बंद हो गए हैं, अब तो तनख्वाह नहीं मिल सकती, कल ही तनख्वाह मिलेगी। कितने ट्रंक लाए हैं? 2 ट्रंक हैं सर, 2,18,03,16 रुपये सर। ठीक है साहब, सारी तनख्वाह आप अपनी निगरानी में क्वार्टर गार्ड में रखवाएं, मैं एक ऑफिसर डिटेल करता हूँ। राइट सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पे आ गई है, लेकिन सर अभी शाम हो गई है और दूसरा एक और इशू है कि आधी से ज़्यादा यूनिट आउट है, तो अभी कल ही देंगे सर तनख्वाह। आपके क्या ऑर्डर्स हैं सर? सर कोई जूनियर ऑफिसर अवेलेबल नहीं है सर, खाली CMH गया है सर। और मैंने भी सर फातिमा को एयरपोर्ट से पिक करके डॉक्टर के पास लेके जाना था, मैंने ऑलरेडी बताया था सर आपको। सर राइट सर। सर बिल्कुल साथ ने रिपोर्ट कर दी है सर, ये मेरे ऑफिस में ही है सर। राइट सर, 7-2AC। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू यूनिट 7। तुम्हें कैसी यूनिट का हिस्सा बनने जा रहे हो जिसके अचीवमेंट का अंदाजा तुम्हें कुछ ही अरसे में हो जाएगा। फिलहाल एजुडेंट से गाइडेंस लेकर यूनिट की पे का चार्ज संभाल लो। फोन दो जरा एजुडेंट को। यस सर। यस सर। सर आपने जैसे डायलॉग दिए थे ना सर, बिल्कुल वैसे ही आगे चिपका दी। राइट सर। मैंने तो पूरी कोशिश की थी शक्नो। मुझे तो लगता है आपकी फिल्म हिट है सर। थैंक यू सर। साथ एक अच्छे ऑफिसर की 4 खूबियां बताओ। जी सर, कैरेक्टर, करेज, कॉम्पिटेंस, कॉमरेडशिप। तुम्हें किसने सॉर्ट ऑफ ऑनर दे के हमारी यूनिट में भेज दिए? तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि एक अच्छे ऑफिसर की क्वालिटीज क्या होती हैं। एक अच्छे ऑफिसर की पहली क्वालिटी यस सर, दूसरी राइट सर, तीसरी ओके सर, द लास्ट वन इज थैंक यू सर। सारी हमारी शानदार यूनिट की हिस्ट्री है, इसे शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ो ताकि तुम्हें पता चले कि तुम कहाँ हो। राइट सर। कल 2AC के साथ तुम्हारा इंटरव्यू है, 2AC तुमसे यूनिट हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। राइट सर। और एक और बात, यूनिट की पूरी तनख्वाह की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ओके सर। गुड, बहुत तेज हो, एक ही मिनट में सीख गए। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। यू मे गो नाउ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओ संभल के, वो फूल बनाने वाली ट्रेडिशन अभी तक खत्म नहीं हुई। भाई तुम्हारी में नहीं हुई होगी, हमारी में ख़त्म हो गई है। मैं एक प्रोफेशनल यूनिट के अंदर हूँ जो इस वक्त भी फील्ड में मौजूद है एक्सरसाइज पर। मैं अभी निकलने लगा हूँ बस अभी।
कहीं एक्सरसाइज का नाम लेकर तुझे फूल ना बना दें। और नहीं होता यार, सारे के सारे फील्ड में एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ बस। आई एम इन अ प्रोफेशनल यूनिट, सो प्लीज रिलैक्स एंड सेव योर ओन बैक बारी। आए ओ तेरे शशके। अब सो जा भाई सो जा, जो होगा अच्छा होगा। हाँ जो भी होगा सुबह ही होगा। अब एजरेट ने मुझे यूनिट की हिस्ट्री बुक पकड़ा दी है, कह रहे कि सुबह 2IC मेरा इंटरव्यू लेगा। अब 2IC की जगह कोई और ऑफिसर ही होगा, CO की एक्टिंग करेगा। आई एम श्योर कि इधर उधर सवाल करके मुझे फंसाने की कोशिश करेगा। हाँ तो उसका आसान सा हल है, फंसने से पहले 10-12 हज़ार दे, जान छुड़ा। भाई 1 रुपया नहीं दूंगा मैं उन्हें, तुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ उनके साथ। हाँ तो जो करना है तूने कर, लेकिन मुझे फोन ना कर क्योंकि मैंने जाना है, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल सोल्जर। बाय। आखिरी बार क्या अस्सलाम वालेकुम सर। सर जल्दी चलें, 2 जवान आपस में गुत्थम गुत्थ आए, जल्दी चलें सर। अरे अब सर जल्दी करें, कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। गो 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 गो। आखिरी बार कह रहा हूँ, तू मान ले कि शाहिद अफरीदी आलम इस्लाम का सबसे बड़ा खिलाड़ी और मुजाहिद है। मैं भी आखिरी दफा कह रहा हूँ कि शाहीन अफरीदी असली शाहीन है, वरना कलाई तोड़ दूंगा तेरी। क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, हम थोड़ा बहस कर रहे थे और ये मेरी बात नहीं मान रहा था। मैं ताकत के जोर पे अपनी बात मनवा रहा था। अगर आप ना आए होते तो मान चुका होता। सर इसने मुझ पे पहले हाथ उठाया है, मैं तो अपना डिफेंस कर रहा था। साहब आप इन दोनों को मेरे पास ले आए। सर क्या किया आपने? यूनिट की खून पसीने की कमाई चोरी करा दी आपने। सर सायरन बजते ही हमने सारे दरवाजों को सील कर दिया था, लेकिन फिर भी 2 ट्रंक्स और 2 गार्ड्स गायब हैं सर। अब आप बताएं क्या होगा सर? होगा क्या? कोर्ट मार्शल होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सच सच बता दो, वो गार्ड मेरी यूनिट की तनख्वाह लेकर कहाँ गए हैं? सच बता दोगे तो मैं तुम्हें कोर्ट मार्शल से बचा लूंगा। सर मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, मैं उन्हें जानता ही नहीं हूँ, मैं मिला भी नहीं हूँ उनसे। नहीं मिले तो उनके साथ मिलकर इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे कर ली? अभी बात यूनिट के अंदर है, अगर बात यूनिट से बाहर गई तो तुम अंदर चले जाओगे। सब मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज। सिवाय इसके कि मेरी लापरवाही की वजह से यह वाकया हो गया है, मैंने किसी के साथ कोई प्लानिंग नहीं किया, ये झूठा इल्जाम है। ऐसे नहीं मानेगा सर, तलाशी लेना होगी। इसके मोबाइल को फोरेंसिक के लिए भिजवाते हैं। हाथ ऊपर करो। कैप्टन मोहित सर। सर्च हिम। कितने हैं? 20,000 हैं सर। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, और कौन कौन है तुम्हारे साथ? अगर सच बताओगे तो 10,000 लेंगे, नहीं बताओगे तो 20 का फटका लगेगा। वेलकम टू बलोच रेजिमेंट। सर आपने तो मेरी जान निकाल दी थी। वैसे मुझे पता था कि आप वो, मुझे शक हो गया था कि और रहने दो, शक तो तुम्हें उसी वक्त हो जाना चाहिए था। कौन सी यूनिट है जिसकी पे 16 तारीख को मिलती है? कौन से जमाने की फौज का है भाई, आज की तनख्वाहें बैंक अकाउंट्स में आती हैं। बोल अपने खुशी से कितने देगा? सारे रख लेते हैं सर। चल बेटा, अगले 16 दिनों के लिए तू जवानों के साथ रहेगा, ताकि तुझे पता चले जवान रहते कैसे हैं और करते क्या हैं, और इसके बाद तेरे ही पैसों से दावत उड़ाएंगे। सर आपको सीए साहब बुला रहे। ठीक है मेजर जाहिद। शायद मेन स्ट्रीम मीडिया को बच्चा सीरियस लेता है, इस पे जो कुछ भी आता है लोग उसे सच समझते हैं। सोशल मीडिया तो सिर्फ टिकटॉक है,
2 मिनट में बंदा वायरल होता है और 5 मिनट बाद उससे बड़ा कचरा आ जाता है और लोग पिछले को भूल जाते हैं। सोशल मीडिया तो कचरा है, कचरा। असल मीडिया तो हमारा मीडिया। आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। और अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं भी तो उसी कचरे से आया हूं ना। हम तुम्हें इस कचरे से उठाना चाहते हैं, तुम्हें एक शो देना चाहते हैं। तुम्हें बहुत सलाहियत है, अगर तुम्हें ग्रूम किया जाए तो तुम बहुत अच्छे एंकर पर्सन बन सकते हो। DTV तुम्हें अपने प्लेटफॉर्म पे चांस देना चाहता है। मेरा ख्याल है सर, बात को सिंपल रखते हैं, ना आप मेरे ऊपर से आए और ना मैं आपके ऊपर से आता हूँ। और चांस देने की बात तो आप मुझसे ना करें, क्योंकि चांस मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मिला हुआ है। जितने आपके फ्लैगशिप शो के फॉलोअर्स हैं, उससे 6 गुना ज़्यादा मेरे ज़ाती फॉलोअर्स हैं, और इसीलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। किस टाइप का शो करवाना चाहते हैं आप? तुम तो नाराज हो गए यार। मैं तो तुम्हें ये कह रहा था कि YouTube को छोड़ो, हम तुम्हें पॉलिटिकल शो ऑफर कर रहे हैं, उसे एंकर करो, छा जाओगे। सर मैं यूँ इस तरह 4 सियासतदानों को टीवी पे बैठा के लड़वा नहीं सकता, और ना ही मेरा कोई तजुर्बा है पॉलिटिकल शो का। मैं सोशल इश्यूज़ पे बात करता हूँ, माशरे में जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनको एक्सपोज करता हूँ। जिनकी वजह से ये सब खामियां हैं, उनको एक्सपोज क्यों नहीं करते? अपने शो में बुलाओ, उनसे सवाल पूछो। तो इसलिए नहीं पूछता है कि तुम में हिम्मत नहीं है, और मैं तुम्हें वो ताकत देना चाहता हूँ। कल किसी ताकतवर को तुम्हारी कोई बात नागवार गुजरे और तुम्हें नुकसान पहुंचा दे, तो तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा? ट्विटर के वो जानबाज जिनकी औकात 280 कैरेक्टर्स है। बात को समझो मियां, चैनल भी बड़ा है और ऑफर भी, सोच लो। ठीक है, तो फिर मेरी एक शर्त है, मैं अपनी टीम के साथ आऊंगा। तुम अगर अपनी टीम ले आओगे तो जिन लोगों को यहाँ हम तनख्वाह दे रहे हैं उनका क्या बनेगा? आप देख लीजिए, अगर आपको मंजूर है, फिजिबल लगता है तो ठीक है, वरना मैं जहां हूं मैं बहुत खुश हूं। शुक्रिया। तुम पागल हो गए हो। 5 लाख फॉलोअर्स के पीछे तुम अपनी 5 लाख की नौकरी को मना कर रहे हो। तुम हमेशा कहते थे कि तुम्हें एंकर बनना है, वो तुम्हें घर बैठे ऑफर कर रहे हैं, वो तुम यहाँ हीरो बन रहे हो। ऑफर नहीं कर रहा था, वो ऊपर से आ रहा था। शारिक वो ऊपर के लेवल की बात कर रहा था, और तुम्हें उसकी बात इसलिए नहीं समझ आई क्योंकि तुम्हारी तो ऊपर की मंजिल ही खाली है। तुम्हें क्या हो गया है? अगर हमें कुछ हो गया ना, तो ये जो कुछ फॉलोअर्स हैं चंद, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करना। वो सही कह रहे हैं बिल्कुल। किसकी सपोर्ट है हमारे पास जो हम कहीं जाके सीना तान के कुछ कह सकते हैं? हाँ, फिर तुम पता क्या करना, टिकटॉक पे पीछे देखो वाली वीडियोस बनाना। जिनके पीछे चैनल नहीं होता वो क्या भूखे मरते हैं? देखो, मैं ये नहीं कह रही कि कोई भूखा मरता है, ना मैं भूखी मर रही हूँ ना तुम भूखे मर रहे हो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सोशल मीडिया के साथ साथ तुम इलेक्ट्रॉनिक पे भी आ जाओगे, हमारा ये प्रोसेस जरा जल्दी हो जाएगा, हम निजाम बदल सकते हैं। तो मैं कब इस हकीकत से इनकार कर रहा हूँ? मैं तो खुद हमेशा से एंकर बनना चाहता था यार, लेकिन एंकर बनूंगा तो अपनी शराइत पे। ये वाला एटीट्यूड तुम्हारा। कौन सी टीम है तुम्हारी 10 लोगों की? कैमरा पर्सन तुम्हारा मैं हूँ, एडिट तुम्हारा मैं करती हूँ। कौन सी 10 लोगों की टीम है तुम्हारी? तुम ही तो टीम हो मेरी, और जहाँ मैं जाऊंगा तुम मेरे साथ हमेशा जहेज में जाओगे। अच्छा चलो, शेरी वेट कर रहा होगा, प्लीज ना आ जाओ। ठीक तो कह रही है रमशा, तू पहले खुद तो अपनी जगह पक्की कर लेता, फिर इसको भी चैनल में इन करा देता। इतनी अच्छी ऑफर तू छोड़ के आया है, इतने अच्छे शो की। मैं खुश हो रहा था शायद तू इस्लामाबाद ही शिफ्ट हो जाए। कहा था मैंने कि शहरियार भी वही बोलेगा जो मैंने कहा है। मैं मानता हूँ कि तुम दोनों बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन मैं भी इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ यार। वो मुझे अपनी शराइत पे अपना मंजन बेच रहा था, और अगर आज उसकी एक बात मान लेता ना, तो आगे हमेशा उसी की मानना पड़ती। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर उसका फ़ोन ना आया ना, तुम्हारी जूती मेरा सर। खुश? अब हम कोई और बात कर लें प्लीज़। 7 65 हो गया पीएमए से। सोच मुझे क्या कहता है, सबको इकट्ठा करते हैं। यार, हम दोनों ये दोस्तों को इकट्ठे करवाने के लिए रह गए हैं। हाँ, कसम से। लास्ट टाइम भी तो इकट्ठे हुए थे, क्या हुआ था, भूल गया? हाँ, मैंने भी यही कहा। मुश्किल है कि हम अपना काम छोड़ें और इकट्ठा हुए, दोस्त ना रहे
रिश्ते कराने वाली मासियां बन गए हम। तुझसे किस तरह से मिला वो? अच्छी तरीके से। चेंज हो गया काफी। पॉजिटिव चेंज। तुझे याद कर रहा था, मैंने बताया कि तू क्या कर रहा है तो काफी खुश हुआ था। कॉल कर ले उसे, मुबारकबाद दे देना। सॉर्ट लिया भाई ने। ना कर। वाह यार, फिर तो वाकई उसे मिलना बनता है। और तुम दोनों के इतने मैनर्स तो बनते हैं ना कि जब कोई तीसरा बंदा बैठा हो तो उसके सामने अपनी बातें लेके नहीं बैठते, उसको लेफ्ट आउट फील नहीं कराते। कुछ शर्म करो यार। सॉरी। असल में हम अपने एक बहुत पुराने जिगरी अजीज दोस्त की बात कर रहे हैं। जानती हूँ सबको। एसएसजी की पूरी स्टोरी लीक कर चुका है ये मुझे। एसएसजी का सबसे बड़ा और पहला रूल क्या था? सीक्रेसी। तू बताता फिर सारी सीक्रेट दुनिया को। हेलो शारिक, मैंने बॉस से बात की है, बड़ी मुश्किल से उनको मनवा लिया है। अब बताओ तुम्हारी टीम में कितने लोग हैं? सर बस एक है, रमशा जफर, वही मेरा शो प्रोड्यूस करेंगी। थैंक यू जी। इंशाल्लाह कल आते हैं हम। अल्लाह आ गई कॉल। ऑफ कोर्स, मैंने तुम्हें कहा था ना, लेकिन एक गलती हो गई मुझसे। क्या? मुझे 2 दिन का नहीं 2 घंटे का टाइम देना चाहिए था। बहुत ज़्यादा। गुड जॉब। आज मैं यहाँ इस कॉर्नर मीटिंग में आप लोगों से कोई तकरीर करने नहीं आई, बल्कि अपने शौहर मलिक शाह ज़ैन के लिए वोट मांगने आई हूँ। अब नया जमाना आ चुका है, बहुत लोगों को शऊर आ चुका है। पुराना जमाना तो है नहीं कि डंडे के जोर पे वोट निकलवा लो। अब इलेक्शन के दिनों में वोटर की थोड़ी बहुत इज्जत करनी पड़ती है। इसीलिए मैं यहाँ पर आज अपनी माँ और बहनों की इज्जत करने आई हूँ, और जितनी इज्जत मैं आप लोगों की कर रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि उतने ही वोट आप मेरे शौहर मलिक शाह ज़ैन को देंगे। तो फिर मैं तसल्ली रखूँ ना कि मुझे शर्मसार नहीं कराओगी? तो फिर बदले में हमें क्या मिलेगा? तरक्की मिलेगी, और क्या मिलेगा। मैं अपने शौहर से कह के तुम लोगों के लिए सड़कें पक्की करवाऊंगी, लड़कियों के लिए स्कूल बनवाऊंगी, 2 कॉलेज और 1 यूनिवर्सिटी भी बनवा दूंगी। क्योंकि मेरा जाती तजर्बा है कि मर्द से ज्यादा औरत को तालीम की जरूरत है। अगर आज मैं इतनी तालीम याफ्ता नहीं होती तो इतनी इल्मी बातें आप लोगों से कर पाती। आप अगर इधर डिस्पेंसरी खुलवा दे, सारे वोट्स आपके। डिस्पेंसरी की बात करती हो बहन, मैं यहाँ पर अस्पताल बनवाऊंगी। अगर अमेरिका से तुम लोगों का अपेंडिक्स का इलाज करने के लिए डॉक्टर ना आया ना, तो नाम बदल देना मेरा। और बताओ, और कोई मुतालबा है? नहीं बीबी नहीं, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी, अल्लाह तेरा भला करे। तो फिर लगाओ नारा, सुरमा काले नैन का, सुरमा काले नैन का, सुरमा काले नैन का। आएगा शाह ज़ैन दिल का चैन, मिलेंगे नैन से नैन। आएगा शाह ज़ैन दिल का चैन, मिलेंगे नैन से नैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देख रहे हैं कितनी जान मार रही हूँ मैं आपके इलेक्शंस के लिए। सुबह औरतों की ना 3 कॉर्नर मीटिंग्स थी, अब 4थी पे जा रही हूँ। जब आप जीत जाए ना तो मेरा थैंक यू कहना ना भूलिएगा, और असेंबली में भी सबके सामने कहिएगा कि मेरी जीत के पीछे मेरी बीवी रानी के दोनों हाथ हैं। तो रानी बीबी, तुम मेरे दोनों हाथों को देखो और खुदा का वास्ता घर में बैठ जाओ। जीता हुआ इलेक्शन हरवाओगी तुम। क्यों? मैंने क्या किया? मैं तो आपके लिए औरतों के वोट पक्के कर रही हूँ। अच्छा, और उन्हीं औरतों को यूनिवर्सिटियों, अस्पतालों और सड़कों के झूठे लारे भी तो दे रही हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो यार रानी, कहाँ से लाऊंगा मैं अमेरिकी डॉक्टर? झूठे लारे नहीं है, उम्मीदें हैं, उम्मीदें। और वैसे भी तकरीरों में ऐसी बातें करनी पड़ती है, वरना लोगों को यकीन नहीं आता। और क्या कहूँ, आप हमें वोट दे दें प्लीज, लेकिन हम आपको कुछ नहीं देंगे। हाँ तो यार लोगों से वोट मांगो ना, वादे तो ना करो। कल को सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि हाँ भाई, कहाँ है वो यूनिवर्सिटियां, बन गई वो सड़कें। ये कौम किसी के पीछे पड़ी होती ना, तो आज मुल्क इस हाल में ना होता। 70 साल हो गए, किसी से हिसाब नहीं लिया इन लोगों ने, आपसे लेंगे। छोड़ें शाह ज़ैन। लेकिन चले, आप कहते हैं तो नहीं करती झूठे वादे, लेकिन जायज वादे तो करूंगी मैं। अब ये जायज वादे कौन से हैं तुम्हारे?
यूनिवर्सिटी नहीं तो लड़कियों के लिए स्कूल बनाना पड़ेगा, और अस्पताल नहीं तो डिस्पेंसरी, और रोडें पक्की करा देंगे। बोलो मंजूर है तो ठीक है, मैं तकरीर बदलती हूँ, वरना छोड़ती रहूंगी लंबी लंबी। मेरा ख्याल है तुम रहने दो। हाँ, तुम्हें मेरे लिए वोट मांगने की कत्तन कोई जरूरत नहीं है। बाय इलेक्शन है, मैं कर लूंगा खुद ही। आपके लिए बाय इलेक्शन है, मेरे लिए हाई इलेक्शन है। अगर आप हार गए ना तो मेरे भाई ने मुझे ताने मार मार के मार देना है कि तुम्हारे शौहर ने ना तो मुझे लड़ने दिया और ना ही खुद जीता। ये मेरी इज्जत का सवाल है मलिक शाहजैन। देखो रानी यार, तुमने जो करना है करो, बस लोगों से झूठे वादे ना करो। झूठे वादे नहीं कर रही शाहजैन, जो वादा करूंगी पूरा करूंगी। अगर आपसे स्कूल्स, कॉलेजेस और अस्पताल नहीं बन सके तो ठीक है, मैं अपना सारा जेवर बेच कर ही कर दूंगी, लेकिन आपका नाम खराब नहीं करूंगी। अपनी रानी का यकीन करें, रानी अपने आप को हार के भी आपको जितवाएगी, आपका नाम खराब नहीं होने देगी। सुरमा काले नैन का, दिल मलिक शाहजैन का। यार मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, तू बता तेरे साथ क्या हुआ? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मैं एक प्रोफेशनल यूनिट में हूँ, किसी लड़कों के कॉलेज में नहीं जहाँ अफसरों को फूल बनाया जाता हो। तो ये बता, जवानों के साथ कितने दिन है तेरे? यार 1 हफ्ता है अभी तो, फिर डाइनिंग की परमिशन मिलेगी और अपना कमरा भी। यार मुझे 3 हफ्ते रहना है। 3 हफ्ते? कोई बात नहीं यार, ये टाइम भी जल्दी गुजर जाएगा। हाँ गुजर ही जाएंगे। फौज वाले भी मिसालें देंगे। कोई ऐसा गुडेरियन का बच्चा आया था जिसने 1-1 किलो के मच्छरों के साथ रातें गुजारी, लेकिन फिर भी चट्टान की तरह डटा रहा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस प्रोफेशनल यूनिट में आया। जितना तू बार बार प्रोफेशनल यूनिट कह रहा है ना, आई कैन बेट तेरे साथ बहुत कुछ अनप्रोफेशनल भी हुआ है। साफ बता दे यार। मैं नहीं किसी को बताऊंगा। चल खो अल्लाह दी कसम। मैंने कहा था ना, अब चल बता क्या हुआ था। अस्सलाम सर। ठीक है साहब, आप जाएं। वालेकुम सर। गुलजार, हैव अ सीट। थैंक यू सर। टैंक देखा है कभी? यस सर। चलाया है? नो सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर लगता है पीएमए से कोई गलती हो गई है, इसने आज तक कभी टैंक नहीं चलाया सर, और उन्होंने इसको प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल देकर आर्मर में भेज दिया सर। पीएमए की गलती नहीं, इसने खुद कहा होगा कि इसने आर्मर ज्वाइन करनी है। एम आई राइट? यस सर। अगर आर्मर में आने का इतना ही शौक था तो पीएमए में टैंक चलाना सीखा क्यों नहीं? किसी ने सिखाया ही नहीं सर। तुमने किसी को कहा ही नहीं होगा कि तुम्हें टैंक सिखाए। किस कंपनी में थे? थर्ड पार्क उबैदा कंपनी सर। उबैदा में तो डेली ट्रेनिंग होती है टैंक की। नहीं सर, एक्चुअली कासिम में रोज़ ट्रेनिंग होती है, उबैदा में संडे के संडे होती है। क्यों, इसी तरह गुलजार? सर मुझे पता नहीं था कि हमारी कंपनी में संडे के संडे होती है, वरना मैं ज़रूर करता सर। देखा, मैंने नहीं कहा था इसको खुद शौक नहीं है, वरना पीएमए सिखाता है, कैडेट खुद नहीं सीखना चाहता। आई थिंक यू आर राइट सर, यू शुड टॉक टू सीओ। वी कैंट हैव हिम सर, ही इज़ जस्ट नॉट राइट फॉर आर्मर सर। नहीं यार, सीओ फौरन मना कर देंगे। अंडर 10 लड़का है, टैंक के कुछ बेसिक्स तो मालूम होंगे। यस सर, आई नो सर। इसका टेस्ट ले लो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो रख लो, वरना लेटर देके वापस पीएमए भेज दो। इट्स टोटली अप टू यू आनिश। राइट सर। गुलजार, कम विद मी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लड़के इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुज़फ़्फ़र सर, साहब को टैंक तक ले जाओ, मैं आ रहा हूँ। राइट सर। चले सर। सर आपका टेस्ट तो नहीं? हाँ। कप्तान साहब ही लेंगे ना? हाँ। बस फिर ठीक है, उनके 3 सवाल पक्के होंगे। कौन से? मगर ये बात कप्तान साहब को ना पता चले, वरना वो मुझे टैंक के चेन में दे देंगे। बहुत सख्त अफसर है, अल्लाह माफ करे। और नहीं बताता यार। जी गुलजार, क्या है ये? टैंक सर। गुड।
और टैंक में सबसे इम्पोर्टेंट व्हील कौन सा होता है? वो जिसमें हवा का प्रेशर कम हो जाए तो टैंक किसी काम का नहीं रहता। बोगी व्हील सर। गुड। और ये बोगी व्हील में हवा कितनी आती है, मिनिमम और मैक्सिमम? सर मिनिमम 40 psi एंड मैक्सिमम 70 psi सर। ये तुमने बताया ना इसको? नहीं सर, मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया, पूछ लें आप लेफ्टिनेंट साहब से। अरे झूठ मत बोलो, बोगी व्हील में हवा का प्रेशर कितना होता है ये तो आज तक किसी बड़े से बड़े गुडेरियन को भी नहीं मालूम, फिर इसको कैसे पता चल गया? पीएमए में पढ़ाया था सर, हुज़ैफा ने नहीं बताया। अच्छा। लगता है एक और जनरल रुमैल आ गया आर्मर में। इसके लिए कोई ऐसा टैंक बनवाना पड़ेगा जिसके बोगी व्हील्स में भी हवा भरी जा सके। हाँ, और साथ साथ ना लेफ्टिनेंट साहब के लिए एक पंप और एक पंक्चर किट भी रखवा लेते हैं ताकि इनका टैंक जाम भी रुके, उसमें रोक के हवा भर लें। Hey you, don't smile. And why are you in khaki? Don't you know that the dress for garages is dangri? I don't want to see you in khaki next time. Is that clear? Yes sir. ओ गुडेरियन, कॉमन सेंस पे कोई चीज होती है। अब टैंक में हवा कौन भरता है? ओए यार, मैं समझा था शायद अपना चेन में कोई बोगी व्हील होता होगा जिसमें हवा भरते होंगे। मुझे क्या पता था सीनियर्स मुझ में हवा भर रहे हैं। अच्छा, अब तू दांत ना निकाल भाई, फूल तू भी बनाए मैं भी बनाऊं, ठीक है ना? नहीं, फूल तो मैं बनाऊं, तू तो बोगी व्हील बनाए तो। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। नहीं कोई वक्त है चाय पीने का? वो मैं एक मशवरा करने आई थी, चाय के बहाने। मुझसे मशवरा करने के लिए तुम्हें बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। बताओ। मैं आगे क्या करूंगी? ये सवाल मुझसे पूछने के बजाय खुद से पूछो। कोई ख्वाब तो होंगे तुम्हारे? मेरा तो बस एक ही ख्वाब है। कौन सा? तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का ख्वाब। आज बहुत हिम्मत करके ये बात करने आई हूं। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो शहरयार। मैं खुश हो रहा था कि शायद तुम कहोगी तुम्हारे आगे पढ़ने के ख्वाब हैं, इस गुर्बत की जिंदगी से निकलने के प्लान्स हैं। तुम लड़कियों को पता नहीं क्यों लगता है जिंदगी एक फिल्म है। लड़के लड़की को प्यार हुआ और फिर शादी हो गई। उलझन होती है मुझे इसी बातों से, और कितनी दफा मैंने तुम्हें इशारों में बताने की कोशिश की है। पागल हो तुम। अगर तुम्हें शादी करने का इतना शौक है तो किसी सेटल बंदे से शादी करके खुद भी सेटल हो जाओ। अपने माँ बाप की जिंदगी भी आसान कर लो, अपनी भी। उन्होंने तुम्हें यहां पढ़ने भेजा है इश्क के चक्कर में पढ़ने? सॉरी।
तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो शहरयार। तुम लड़कियों को पता नहीं क्यों लगता है जिंदगी एक फिल्म है, लड़के लड़की को प्यार हुआ और फिर शादी हो गई। उलझन होती है मुझे इसी बातों से। अगर तुम्हें शादी करने का इतना शौक है तो किसी सेटल बंदे से शादी करके खुद भी सेटल हो जाओ, अपने माँ बाप की जिंदगी भी आसान कर लो, अपनी भी। सॉरी सही। बड़ी टीम कोऑर्डिनेशन है भाई। गुड लक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ी हो? साइंस। हाँ, ये तो पहले किया है आपने, आता है आपको सारा? हम जी। गुड। कहाँ है सारे? मासूमा बाजी किधर है? वो तो चली गई। कहाँ, यूनिवर्सिटी? नहीं, अपने घर। Congratulations, ऑफिसर। थैंक यू। तुमने बाबा को बताया? नहीं, आप भेज दें। और दुआ को? उसे भी नहीं, सबसे पहले आप, फिर कोई और। आई लव यू मेरी जान। अच्छा बताओ, तुम्हारा डाइन कब है? वेलकम टू 16/7। थैंक यू सर। हम जिस यूनिट का हिस्सा हैं, इसकी कमांड पाकिस्तान आर्मी के इंतहाई प्रोफेशनल कमांडिंग ऑफिसर ने की है। एंड आई एम प्राउड टू बी कमांडिंग ऑफिसर ऑफ दिस यूनिट, एंड आई बिलीव कि आप लोग भी ऐसा समझते होंगे। यस सर। अगर ऐसा है तो पिछले 5 साल से हम फुटबॉल चैंपियनशिप क्यों हार रहे हैं? 3 साल चैंपियन रहे, अब क्या हो गया आप लोगों को? सर, इस बार पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि हम अपना खोया हुआ एजाज वापस हासिल कर सकें। और कौन लीड करेगा? सर मैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूं आपका मेजबान शारिक हबीब। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान लाइव मौजूद हैं। इनसे करेंगे कुछ अहम सवालात और सच जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू हॉट सीट हमदानी साहब, इट्स एन ऑनर टू हैव यू विद अस। बहुत शुक्रिया शारिक साहब। बेसिकली ये मेरे लिए भी एक हॉनरेबल बात है कि मैं एक ऐसी शो में बैठा हूँ जिसने दिनों दिनों में अपनी एक अलग सी पहचान बनाई है। सर, हमने तो अपनी पहचान बना ली, लेकिन आपकी मिनिस्ट्री 2 साल में एक मामूली सी सड़क नहीं बना सकी, और ये ना होने की वजह से वहाँ पे 118 एक्सीडेंट हुए, जिनमें 42 मासूम जानें गईं, और इन 42 मासूम जानों में 31 बच्चे भी शामिल थे। सर, हमने तो अपनी पहचान बना ली, लेकिन आपकी मिनिस्ट्री 2 साल में एक मामूली सी सड़क नहीं बना सकी, और ये ना होने की वजह से वहाँ पे। सर, आप अभी भी बात को यहाँ वहाँ घुमा रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि काम बीच में छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो जाने वाला ठेकेदार आपके भिनोई का भाई है? ये बिल्कुल गलत है, मेरी उसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। क्या आप राशिद सलीम से कभी नहीं मिले? मिलना तो दूर की बात, मैं राशिद सलीम नामे किसी शख्स को जानता तक नहीं हूँ। शारिक, बात दरअसल ये है। और अगर मैं साबित कर दूं कि राशिद सलीम आपके रिलेटिव हैं? आप साबित ही नहीं कर सकते। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये जानते हैं कि राशिद सलीम से हमदानी साहब की क्या रिश्तेदारी है। विल बी राइट बैक। आपने मुझे अपने शो में जलील करने के लिए बुलाया? जब मैंने तुम्हें कह दिया कि अगले 2 महीने में ये सड़क बन जाएगी, तो गड़े मुर्दे क्यों निकाल रहे हो? सर, 2 साल से आप 2 महीने कर रहे हैं, और मैंने तो आपको सिर्फ सवाल करने के लिए बुलाया। तो सवाल करें ना, मेरे रिश्तेदारों को बीच में क्यों घसीट रहे हो? लेकिन आपने तो कहा कि आप उसको जानते तक नहीं है, कभी मिले भी नहीं। यार, तुम तो बाल के खाल उतारने बैठ जाते हो। दुनिया में रिश्तेदार सबके होते हैं, तुम छोड़ो इस बात को। ब्रेक के बाद अगर तुम कोई अलग सवाल करोगे तो मैं बैठता हूँ, वरना मुझे इजाजत दो। सॉरी सर, मैं तो वही सवाल करूंगा
क्योंकि अगर मैं ये सवाल नहीं करूंगा तो मेरी क्रेडिबिलिटी चली जाएगी, और अगर आप शो छोड़ के जाएंगे, वो भी लाइव शो, तो आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी और मेरे शो की रेटिंग बहुत ऊपर चली जाएगी। इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी, देख लीजिए। क्या चाहते हो तुम? अपने लिए कुछ नहीं, बस आपसे ये श्योरिटी चाहिए कि आप ये सड़क बनवा देंगे और जितने भी लोग इस करप्शन में मुलव्विस हैं उनको सजा दिलवाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस सवाल से ऐसे पीछे हटूंगा कि हम दोनों की क्रेडिबिलिटी बच जाएगी। हमदानी साहब, मैं जानता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं, करप्ट इंसान नहीं हैं, लेकिन आपके रिश्तेदार आपके नाम को इस्तेमाल करते हैं, पैसे खाते हैं, पैसे खिलाते हैं, और ये सारी वीडियो मेरे पास मौजूद है। We're live in 30 seconds. हमदानी साहब 30 सेकंड रह गए हैं, सोच कर रहे हैं, जवाब दीजिए। 10 seconds. 10 seconds, शारिक। हमदानी साहब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, प्लीज जवाब दीजिए। ओके, बन जाएगी 1 महीने में। सर एक दफा फिर सोच लें, अपनी बात पे कायम रहिएगा, क्योंकि ये सारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें ऑन एयर भी हो सकती हैं। सॉरी, आपका कैमरा रिकॉर्डिंग पे रह गया था। रियली सॉरी फॉर दैट। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हमारे साथ मौजूद है हमदानी साहब और इनसे सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं। जी सर। गुड जॉब। देख भाई, मैंने तुझे 1000 बार बताया है कि मैं एक प्रोफेशनल यूनिट में हूँ। हम बैटल फील्ड में उतरने वाले लोग हैं भाई, फुटबॉल फील्ड में नहीं उतरते हम। आर्मर इज द किंग ऑफ बैटल्स। हाँ, इन्फेंट्री इज क्वीन ऑफ बैटल्स लाले। क्वीन की मर्जी के बगैर किंग एक कदम भी नहीं उठा सकता। वो किंग ही क्या जो क्वीन की मर्जी से चले। चलो घर के छोटे मोटे मसलों में तो क्वीन की सुन लेता है, लेकिन जब ऑपरेशन, प्लानिंग और कॉम्बैट की बात आती है तब उसकी सुनने लगे तो फिर न शाही रहेगी और न बादशाह सलामत। आर्मर किंग से पंगा नहीं लेना यार। तुम आर्मर वाले कहाँ पंगे लेते हो? पंगे तो हम लेते हैं, सारा साल मैदान में होते हैं। कभी यहाँ ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो कभी वहाँ कुर्बानियां दे रहे होते हैं। तुम आर्मर वाले तो जंग के दिनों में बाहर निकलते हो, वो भी टैंकों में बैठकर। बाकी तो शशके दे रहे हैं। याद रख, तुम्हें क्या पता है कि एक इन्फेंट्री ऑफिसर कितनी कुर्बानियां देता है? देख बड़ी, इन्फेंट्री ऑफिसर की जिंदगी है 1 2 3 4। 1 कोर्स करना है, 2 टीम्स बनानी है, 3 कंपटीशन करना है, यही अपना फुटबॉल और फायरिंग वगैरह। 4 ACR लेनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी गुलजार, क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर। हम सब एक ही फौज के ऐसे हैं, या आर्मर या इन्फेंट्री, राइट? यस सर। फायरिंग कंपटीशन की क्या प्रोग्रेस है? सर कल टीम्स को लेके फायरिंग रेंज में जा रहा हूँ, इंशाल्लाह विल विन सर। यू मस्ट विन दी कंपटीशन, वरना भिजवा दूंगा मैं तुम्हें इन्फेंट्री में, वहां बैठ के जुबानी गोलेबारी करते रहना। अंडरस्टूड? यस सर। दांत मत निकाल। ए किंग हेनरी, मुझे लगता है तेरे साथ बहुत बुरी हो गई है यार। सीओ से क्लास लेते हुए फोन तो काट दिया कर। हाँ तो मैं अब काटूंगा ना। Over 3 Alpha, stand over. Over 3 Bravo, stand over. All stations over 3 Alpha. By hull access 12 o'clock, 2000 meters. 3 prominent targets. Over 3 Alpha, firing now, out. Over 3 Bravo, firing now, out. Alpha lock the target and fire. हेलो 4-3 अल्फा, आपने फायर मिस कर दिया है, ये शॉट लगा है, उसको बताओ टारगेट पे लेके आओ। आउट। I'll check sir, आउट। अब भाई क्या हो गया तुम्हें? कल तक तुम आर्मर कोर के गनर थे, अब फार्मर कोर के किसान क्यों बने हुए हो? हिट द बॉल। अब अगर गोला टारगेट पर ना लगा ना मैं तुम पर फटूंगा। ओके रेडी, लॉक द टारगेट एंड फायर। गुलजार, you have missed the target again. इसको फायर ठीक करवाओ। I'll check sir. 12 भाई, आफ्ताब 12। Over 3 Alpha, ready, over. Clear fire. Very well done Gulzar, you have hit a ball.
देखो कितनी पावर हो गई है तुम्हारी। मेरी नहीं, मीडिया की। मीडिया इन पॉलिटिशियन से रास्ते बनवा भी सकता है और इनको रास्तों से भटका भी सकता है। चले। हम यहाँ क्यों आए और हम कौन हैं? हम वो टीम है जो 8 मैच जीत कर फाइनल तक पहुंची। अब हमारे खिलाफ 6 गोल्स तो हो गए लेकिन 20 हमने मारे। और हम वो टीम है जो सबसे आखिर में थे और आज सबसे ऊपर है। हम वो टीम है जो कहीं नहीं थे और आज सबके सामने। हम वो टीम है जो जीतने के लिए आए और जीत कर ही जाएंगे। हम कौन है? 16 सलार। हम कौन है? 16 सलार। और हम क्यों आए? जीतने के लिए सर। सामने वो टीम है जो 2 साल तक चैंपियंस रहे। आज के बाद नहीं रहेगी सर। जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा सर। तेरी एक अदा के नाम किया सब वफा के नाम किया सब वफा के नाम किया। आँखों के दर पे बैठे हैं कुछ यार पुराने और एक तुम दिल से होकर गुजरे मेरे वो बीते जमाने और एक तुम। तेरी एक अदा के नाम किया सब वफा के नाम किया। ये मेरी नहीं, आप सबकी जीत है। आज सिर्फ मैं नहीं जीता, आप सब जीते हैं। हाँ माँ, आती जाती रहा करूंगी। इस्लामाबाद कितना दूर है? बस तुम दुआ करो कि शाहजैन आसानी से हल्फ उठा ले। जब वो हल्फ उठाएगा ना तो हर टीवी चैनल पे आएगा, और अगर ना आया ना तो पाबंदियां लगा देगा। पाबंदियां भाई एमएलए बन रहा है, कोई मजाक थोड़ी है। अच्छा बस अम्मा, मैं बहुत मसरूफ हूँ, बाद में बात करते हैं। मुझे शाहजैन की चीजें पैक करनी है, कुछ रह ना जाए ना। ओके बाय। हाय रानी, कहीं इस्लामाबाद जाके मुझे भूल तो नहीं जाओगी? खैर इतनी भुलक्कड़ तो हूं नहीं मैं, लेकिन अगर तुझे खतरा है तो तू साथ चल, दोनों बहनें खुल खेलेंगी। मैं क्या करूंगी वहां? तो यहाँ कौन सा एटम बम बना रही है? वही करना जो सारा दिन यहाँ बैठ के करती है। मेरा मेकअप करना और मेरे बाल स्ट्रेट करना, ये नई लुक ना मुझे बहुत पसंद आई है। मैं तुझे अपना मैनेजर रख लूंगी। नहीं बहन, मुझे नहीं बनना तेरा मैनेजर, मेरे लिए ये गाँव ही ठीक है। लेकिन तू जा क्यों रही है ये गांव छोड़कर? हाय, मलिक शाहजैन को अकेले छोड़ने से बेहतर है कि मैं गांव छोड़ दूं। वहां मेरी ज्यादा जरूरत है। अगर किसी इस्लामाबाद वाली ने मेरे घर वाले के साथ घर बसाकर मेरा घर बर्बाद कर दिया तो? और वैसे भी मलिक शाहजैन मुझे सियासत में अपनी उस्तानी मानता है। अगर मैं वहां नहीं जाऊंगी तो उसे सियासत के दाव पेच कौन सिखाएगा? Okay, look at the camera. 16 सलार। वेल डन साद, वेरी वेल डन। थैंक यू सर। वेल डन बॉयज, आप लोग बहुत अच्छा खेले, शाबाश। यूनिट इज प्राउड ऑफ यू। और कल सारी टीम का खाना मेरी तरफ से। सर, इफ यू डोंट माइंड, पिक्चर ले लें हमारे साथ। श्योर श्योर।